दोस्तों आज आपको हम बताने वाले हैं कि सरकार की तरफ से सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए खुशखबरी आ गई है। वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन पे नए नियम लागू हो चुके हैं। आप लोग की पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। 3,000 से लेके 6,000 रुपये प्रति माह आप लोग को पेंशन दी जाएगी। पेंशन के साथ साथ आप लोग को 5 नए फायदे और सरकार देगी। और आप लोग की जो पेंशन है कब मिलेगी, सभी जानकारी आप लोग को इस वीडियो में देने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और आप लोग को बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सीनियर सिटीजन की संख्या लगातार बढ़ रही है भारत में और उनकी आर्थिक सुरक्षा है एक बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। ऐसे में सरकार ने 2025 में बुजुर्गों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे लाखों जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको सीधा फायदा मिलेगा। इस फैसले के तहत पेंशन राशि में जबरदस्त बढ़ोतरी की गई है, जिससे बुजुर्गों को अब हर महीने ज़्यादा आर्थिक सहायता मिल सकेगी, यानी आप लोग को ज़्यादा पेंशन मिलेगी। दोस्तों महंगाई और बढ़ते खर्चों के बीच बुजुर्गों के लिए एक राहत भरी खबर आ गई है। अब उन्हें न सिर्फ आर्थिक पेंशन मिलेगी बल्कि कई नई सुविधाएं और योजनाएं भी शुरू की गई हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि बुजुर्ग आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जी सके। इस नई नीति के तहत पेंशन की राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर होगी, जिससे पारदर्शिता और सुविधा दोनों ही बढ़ेगी। दोस्तों बढ़ी हुई जो पेंशन का लाभ देश भर के सभी जो पात्र बुजुर्ग हैं उनको मिलेगा, यानी पूरे भारत के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। साथ ही पेंशन वितरण की प्रक्रिया को भी अधिक डिजिटल और आसान बनाया गया है। अब बुजुर्गों को लंबी लाइन या कागजी कार्रवाई से नहीं गुजरना पड़ेगा। यह कदम सरकार की सामाजिक सुरक्षा नीति को और मजबूत बनाता है। दोस्तों सीनियर सिटीजन पेंशन यानी सरकार ने 2025 से सीनियर सिटीजन पेंशन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब 60 साल या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को न्यूनतम 3,000 से लेकर 6,000 तक की मासिक पेंशन दी जाएगी। राज्यों के हिसाब से दोस्तों आप लोग की जो पेंशन है वो अलग हो सकती है। जो पहले 500 से 2,000 के बीच में आप लोग को मिलती थी, ये राशि सीधे डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आप लोग के बैंक खाते में आएगी। पेंशन के जो नियम हैं 1 जुलाई से लागू हो चुके हैं। इसके तहत वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन में भी बढ़ोतरी की गई है। सबसे खास बात यह है कि अब पात्रता आवेदन प्रक्रिया को भी और आसान बना दिया गया है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश सीमा बढ़ा दी गई है और पीएम वरिष्ठ सम्मान कार्ड योजना भी शुरू की गई है, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ तुरंत मिल सकेगा। अब बुजुर्गों को हर महीने पेंशन के साथ साथ फ्री यात्रा, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि फर्जी लाभार्थियों को हटाया जाए और सही व्यक्तियों तक पेंशन पहुँचे। दोस्तों यहाँ पर सीनियर सिटीजन पेंशन योजना 2025 यानी एक नज़र यहाँ पर कुछ हाईलाइट में बताया गया है। पेंशन योजना का नाम यानी दोस्तों सीनियर सिटीजन पेंशन योजना 2025 यहाँ पर लागू जो तिथि है 1 जुलाई से दोस्तों लागू हो चुका है। न्यूनतम जो आप लोग की पेंशन है 3,000 रुपये से लेके 6,000 रुपये तक पेंशन आप लोग को दी जाएगी। पात्रता आपकी आयु सीमा रहेगी 60 वर्ष या उससे अधिक आपकी उम्र होनी चाहिए आवेदन करने के लिए। आवेदन प्रक्रिया आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से कर पाएंगे। आवश्यक दस्तावेज आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड, बैंक खाता, पैन कार्ड और दोस्तों राशन कार्ड, ये सभी आपके पास कंपलसरी होना चाहिए। लाभार्थी वर्ग रहेंगे वृद्ध, विधवा, विकलांग और बीपीएल कार्डधारी। राशि ट्रांसफर के माध्यम से डीबीटी के माध्यम से सीधा आप लोग को बैंक खाते में भेजी जाएगी। अन्य सुविधाएं आप लोग को मिलेगी, फ्री यात्रा, स्वास्थ्य सेवाएं और वरिष्ठ सम्मान कार्ड आप लोग को दिया जाएगा। सीनियर सिटीजन पेंशन में बढ़ोतरी से जुड़ी कुछ मुख्य दोस्तों बातें हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 60 से 70 साल के जो बुजुर्ग हैं उनको 2500 से 3,000 तक मासिक पेंशन मिलेगी, जो पहले 2,000 थी। दोस्तों बहुत से राज्यों में आप लोग की जो पेंशन है पहले 2,000 मिलती थी, अब दोस्तों आप लोग को 2500 से लेकर 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी। जैसे दिल्ली राज्य हो गया और भी बहुत से राज्य हैं जहाँ पर पेंशन को बढ़ाया गया है। राजस्थान में दोस्तों, झारखंड में, बिहार में और दोस्तों ऐसे बहुत से राज्य हैं, छत्तीसगढ़ में हो गया, हरियाणा में हो गया। इन राज्यों में पेंशन
पेंशन की बढ़ोतरी की गई है। दोस्तों ये राज्यों के हिसाब से आप लोग की जो पेंशन है वो अलग अलग बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों 70 वर्ष से अधिक जो आयु के बुजुर्ग हैं उनको 3000 से 6000 तक मासिक पेंशन अब दी जाएगी। आप लोग की जो पेंशन राशि हर महीने सीधे 10 तारीख को सीधे आप लोग को बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। किसी कमी के कारण, देरी के कारण आप लोग की जो पेंशन है वो थोड़ा लेट हो सकती है, लेकिन सरकार 10 तारीख को आप लोग को पैसे ट्रांसफ़र करेगी। बैंक की तरफ से कोई एरर आता है तो दोस्तों आप लोग की देरी हो जाती है। अब दोस्तों बीपीएल जो कार्डधारी हैं, सभी जो पात्र बुजुर्ग हैं उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। फ्री यात्रा आप लोग को दी जाएगी। अन्य सरकारी योजनाओं का भी लाभ आप लोग को मिलेगा। दोस्तों आवेदन जो प्रक्रिया है पूरी तरह से यानी ऑनलाइन डिजिटल पारदर्शी की गई है। दोस्तों जो वरिष्ठ नागरिक हैं बचत योजना में निवेश करना चाहते हैं उनकी सीमा बढ़ाई गई है, जिससे अधिक ब्याज आप लोग को मिलेगा। और पीएम जो वरिष्ठ सम्मान कार्ड है उसके जरिए जो बुजुर्ग हैं उन्हें सभी सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही जगह मिल जाएगा। दोस्तों सीनियर सिटीजन पेंशन योजना के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया है आवेदक की जो उम्र है 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। बीपीएल कार्डधारी या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। आधार कार्ड आपके पास, बैंक खाता, पैन कार्ड और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज आपके पास जरूर होना चाहिए। विधवा पेंशन के लिए महिलाओं की जो उम्र है सीमा है बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है। विकलांग पेंशन के लिए उम्र की जो सीमा है पात्रता को आसान बनाया गया है। दोस्तों आवेदन जो प्रक्रिया है आप लोग इच्छुक बुजुर्ग हैं वो ऑनलाइन या नज़दीकी जो भी सरकारी कार्यालय है वहां से आवेदन कर सकते हैं। सभी जरूरी दस्तावेज हैं वो अपलोड या जमा करने होंगे। पात्रता की जांच करने के बाद पेंशन स्वीकृत हो जाएगी और राशि सीधे आप लोग को बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। आवेदन की जो स्थिति है आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, आपकी पेंशन बनी है कि नहीं बनी है, पेंडिंग में, सभी आप ऑनलाइन ही जान पाएंगे। दोस्तों सरकार की नई घोषणाएं यहाँ पर बताई गई है। जैसे यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या लाभ मिलेगा, यानी वरिष्ठ नागरिकों को इनकम पर 10 लाख तक की टैक्स में छूट दी जाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं में प्राथमिकता और छूट भी मिलेगी। और दोस्तों 7 नई योजनाएं भी लागू की गई हैं जिससे बुजुर्गों को जीवन सुरक्षित बनेगा। और दोस्तों फर्जी लाभार्थियों को हटाने के लिए आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य किया गया है, यानी आप लोग का सत्यापन किया गया। इसकी वजह से जो फर्जी तरीके से पेंशन का लाभ उठा रहे थे उन सभी लोगों का पेंशन की सूची से नाम को हटा दिया गया है। अब नए लाभार्थियों को जुड़ने का मौका मिलेगा। दोस्तों सीनियर सिटीजन के लिए जो बढ़ी हुई पेंशन है उससे फ़ायदे क्या क्या होंगे। दोस्तों नंबर 1 जो बुजुर्ग हैं उनको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। नंबर 2 स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा में सुधार भी मिलेगा। और नंबर 3 महंगाई के दौर पे आप लोग को राहत मिलेगी। नंबर 4 सरकारी जो योजना है सीधा आप लोग पहुँचेगी। अब दोस्तों नंबर 5 जीवन स्तर में सुधार और सम्मानजनक जीवन जीने का आप लोग को मौका भी मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि हालांकि कुछ राज्यों में जो पेंशन की राशि और नियम है उसमें अंतर हो सकते हैं। आपको पता है कि हर एक राज्य में पेंशन का जो यहाँ पर मिलने का जो पैसा है आप लोग को अलग अलग है और दोस्तों नियम भी अलग अलग है। बहुत से राज्यों में पेंशन दोस्तों अलग अलग डेट को मिलती है। सभी राज्यों में पेंशन एक डेट को नहीं जारी की जाती है। यानी दोस्तों बहुत से राज्यों में जो पेंशन की राशि है 1000, 500, आप लोग को 1200, 1500, 2500, 3000, 4000 और 5000, 6000 तक आप लोग को पेंशन दी जाती है। वो आपके राज्य पे हिसाब पे निर्भर करता है। दोस्तों आपको पता है कि कई बार चुनावी मौसम में भी इस तरह की घोषणाएं नेता लोग करके जाते हैं, अधिक सुनने को आप लोग को मिलती होगी। लेकिन सभी लाभार्थियों को वास्तविक रूप से लाभ कब मिलता है, जब राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें दोनों इसे पूरी तरह से लागू करती हैं, तब आप लोग को इसका फ़ायदा मिलता है। इसलिए आवेदन करने से पहले आप लोग की जो आधिकारिक वेबसाइट है या दोस्तों जो भी आप लोग का कार्यालय है वहाँ पे जरूर जानकारी लें। उसके बाद दोस्तों आप लोग पेंशन के लिए अप्लाई करें। दोस्तों आई होप अगर हमारी वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। अगर आप चैनल पर पहली बार तो आपको ज्वाइन कर लेना। दोस्तों चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। बाय।